अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन of the plane passing through the point two comma -3 कॉमा 1। ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास। तो ये मुझे एक उसने पॉइंट दे दिया जिसमें से मेरा प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आप प्लेन की इक्वेशन लेंगे उसमें आप ये वाला पॉइंट जो है इसको पुट कर सकते हैं। एंड कंटेनिंग द लाइन and containing the line x minus 3 equal to 2y is equal to 3z minus 1। ठीक है, और इस लाइन को आपका प्लेन जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, तो दो आपको उसने इंफॉर्मेशन ये दी है। आपका प्लेन जिसको आप फाइंड कर रहे हो वो पास किसमें से कर रहा है और वो इस लाइन को कंटेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 8 तक हम लोग इन्हें कर चुके हैं। अच्छा, तो ये जो आपको उसने दिया ना ये वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2y को इधर ला के माइनस कर लें, x माइनस 3 माइनस 2y, और जब 2y को इधर ला के माइनस करेंगे तो इधर रह जाएगा 0। ठीक है, 2y इधर आ गए इक्वल टू, और इस 2y को उधर जाके भी माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि दो क्वालिटीज़ है ना। तो 2y को इधर से भी माइनस किया, x माइनस 3 में से 2y में से भी 2y को माइनस किया, बाकी 0 रह गया, और 3z माइनस 1 में से भी किया 2y को माइनस, तो ये बाकी रह गया 3z माइनस 1 माइनस 2y। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब जो इसमें ये देखिए, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से बनेगी एक लाइन। आपका प्लेन उस लाइन को कंटेन करता है, यानी कि आपका प्लेन उसके इंटरसेक्शन में से पास करता है, इन दोनों के, यानी कि उस लाइन में से पास। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपकी आएगी, इधर लिख देते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आपके पास आएगी x माइनस 3 माइनस 2y प्लस के इंटू 3z माइनस 1 माइनस 2y। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हो, जो कि इनके आप ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो
इसको कंटेन करती है, तो जो कंटेन या उनके इंटरसेक्शन में से पास करती है ये वो जो भी बात करेगा वो आप इसी तरह ये प्लस के इंटू दिस। ठीक है, देखिए अब सिंपल सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसने बताया था कि आपका प्लेन 2 - 3 और 1 में से पास कर रहा है, तो x की जगह 2 पुट कर दें, y की जगह -3 और z की जगह 1। y की जगह क्या था -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें k के लिए, तो k की वैल्यू इसको सॉल्व करके आपको मिल जाती है 5/8। ठीक है, ये सारा ये उधर जाके इसको ये माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 8 में से 3 5 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 में से 1 8, तो 8 के तो 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/8। इसको आपने सिंपली इधर जाके वापस इस जगह पे पुट, के की वैल्यू चाहिए थी ना बस, तो वो हमें मिल गई कि जो पॉइंट आपका प्लेन जिसमें से पास कर रहा है उस कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसने दी होगी जिससे के निकल आता है। तो के की वैल्यू इधर 5/8 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल आएगी। ठीक है, ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the planes, passing through the intersection of the planes या containing the line, कंटेनिंग द लाइन का मतलब है कि उनके इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है। दोनों दो प्लेन दिए थे ना, तो उन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन ही बननी थी, तो उसमें से पास कर रहा है। तो ये सेम ऊपर वाली बात ही है। इंटरसेक्शन क्या क्वेश्चन दी है, x 2x माइनस वाई 2x माइनस 5 प्लस 2z equal to 0 and x plus 2y minus 2z minus 3 equal to 0 and unit distance from the origin and unit distance from origin। ठीक है, ये क्वेश्चन है उसका। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नंबर 1 तो आपने उसी तरह से लिख लेना है 2x
माइनस वाई प्लस 2z प्लस k इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। उसी तरह से आप लोगों ने लिख लिया। इसमें से अगर आप x कॉमन निकाल लें इसमें से, और ये x बाकी बच गया, इधर 2 बच गया, 2 प्लस k आ गया, उधर y कॉमन निकाल लें तो y कॉमन निकालने से y कॉमन निकाला तो 2k माइनस 1, z कॉमन निकाला तो इधर z कॉमन 2 माइनस 2k और ये माइनस 3k इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है इस तरह से इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये थोड़ा काम जो है आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ओरिजिन से डिस्टेंस x0 y0 z0, ठीक है। डिस्टेंस आपने किधर से निकालना है? 0 0 0 से। मैंने आपको बताया था कि ax1 ये a है और इसमें ये x1 ये 0 इसमें पुट करना है, तो जब 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस निकालने का, ये मैं डिस्टेंस का फार्मूला ax1 by1 cz1 प्लस d का मॉडुलस, नीचे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट। इस तरह डिस्टेंस निकलता है। छोटी क्लासों में भी आपने एक क्वेश्चन था FSC में भी, तो 2 प्लस k इंटू 0 वो तो 0 ही हो जाएगा। 2k माइनस 1 यानी कि b है इंटू 0 0। फिर ये तो ऑरिजिन से निकाल रहे हैं, 0 0 0 आएगा तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। वो तीनों तो 0 ही हो गए, ठीक है। प्लस d, तो d आपका है माइनस 3k इसका मॉडुलस ओवर, और नीचे a का स्केयर यानी कि 2 प्लस k का स्केयर प्लस 2k माइनस 1 का स्केयर और प्लस 2 माइनस 2k का स्केयर और इसके ऊपर स्केयर, और a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर का स्केयर रूट। तो ये डिस्टेंस निकाल लिया उसने। क्या ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? इज़ यूनिट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है यूनिट के, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है 1 के। तो डिस्टेंस निकाल के आपने उसको 1 कर दिया। मॉडुलस में से माइनस रिमूव हो जाता है, 3k रह जाएगा। इसका स्केयर आप ओपन करेंगे, उधर मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ करके, आप k की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 7/6। इस 7/6 को आप ला के इधर k की जगह पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। सिंपल ये काम था इसमें, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ओके क्वेश्चन नंबर 11। Find equation of the plane, find the equation of the perpendicular है इसमें। find the equation of the perpendicular from the origin to the line, from the origin to the line x plus 2y plus 3z plus 4 equal to 0 equal to
2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5. Also find the coordinates of the foot of perpendicular. ठीक है, also find the coordinates of foot of परपेंडिकुलर. तो ये क्वेश्चन है. अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. अच्छा, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, जो उसने आपको लाइन की इक्वेशन दिया वो ये नहीं कि इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बननी है. ठीक है, वो उसने आपको लाइन की इक्वेशन ये दी है, x प्लस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0. तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं. तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए, चूँकि ये दोनों हम कहते हैं LMN लेट L, M, N be the direction cosines of the given line. जो लाइन हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, इससे इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन बनेगी ना. फ़िलहाल तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से लाइन बननी है. तो हम कहते हैं कि लेट कर लेते हैं कि LMN डायरेक्शन कोसाइन है जो इनके इंटरसेक्शन से लाइन बननी है. इन दोनों के इंटरसेक्शन से उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस LMN है. फ़िलहाल तो हमने इनका इंटरसेक्शन निकाला नहीं है, बस पता है कि भाई लाइन बननी है. ठीक है, तो मैं उस लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में अभी निकाल के दिखाने लगा हूँ आपको कि वो लाइन कैसे बनती है. तो LMN उसके हमने डायरेक्शन कोसाइंस कह दिए. चूँकि ये जो लाइन आप फाइंड कर रहे हैं दोनों प्लेन पे लाई, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बननी है ना. इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से वो लाइन बननी है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN है. तो वो लाइन दोनों प्लेन में लाई करेगी, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन से जो बन रही है तो दोनों में डेफिनेटली वो कंटेन करेगी. ये दोनों प्लेन्स में वो कंटेन करेगी. तो जब दोनों में कंटेन करेगी तो दोनों में कंटेन करने की वजह से वो लाइन जो है वो इस प्लेन की नॉर्मल लाइन जो होगी पहले प्लेन की उसके भी परपेंडिकुलर होगी, और जो दूसरे प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उस पर भी मेरी लाइन परपेंडिकुलर होगी. दोनों के ये हम पहले भी इसको काफ़ी दफ़ा, तो चूँकि उसकी हमने LMN डायरेक्शन को साइंस मान ली है तो वो इस पर परपेंडिकुलर है. तो 1L प्लस 2M प्लस 3N इक्वल टू 0. इधर से ये मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ 1L प्लस 2M प्लस 3N इक्वल टू 0. इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन ये जो है इस पे भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि
ये प्लेन भी उस लाइन को कंटेन करता है और ये प्लेन भी उस लाइन को कंटेन करता है, दोनों प्लेन उस लाइन को कंटेन करते हैं। इसका मतलब है वो लाइन दोनों प्लेन के अंदर है, तो दोनों की नॉर्मल लाइन पे वो परपेंडिकुलर होगी। उनके कंटेन ऐसे कंटेन कर रहे हैं ना, तो दोनों की जो नॉर्मल लाइन होगी वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। तो दूसरी को भी लिखते हैं 2L प्लस 2M फोर एन इक्वल टू 0। इसको आप वेल L लिखोगे, इसको छोड़ दोगे 8 माइनस 6, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 2 होता है, 4 2 8। अच्छा ये 3 है, और ये भी 3 है। इधर क्या 3 था ना, इधर ये भी 3 है। ठीक है, 8 माइनस 9, तो इधर आ गया -1 m, -m आता है, और 4, ठीक है, डिटर्मिनेंट आता है ना, इसको छोड़ देना आपने 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट, तो उसको जब ओपन करेंगे -2 आएगा, और इसको छोड़ेंगे, इसका 1 2 2 3 3 माइनस 4 1 आएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर माइनस से मल्टीप्लाई बेशक कर दें 1, तो LMN की वैल्यूज़ जो आपके पास आ जाएंगी, L की वैल्यू 1 आ जाएगी, M की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो -2 आ गई, और N की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ गई। ठीक है, वैसे आपके पास क्या आ रही है, इधर -1 आ रहा है, इधर आपके पास 2 आ रहा है, और इधर आपके पास -1 आ रहा है। वैसे बन रहा है -2, -1 2 और -1, वैसे इसको सॉल्व करके बन रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर माइनस से तीनों डायरेक्शन, एक ही नंबर से तीनों डायरेक्शन को साइंस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 2 हो जाएगा, और ये 4, ये पहले -2 आ रहा है, तो ये माइनस +1 हो जाएगा। बहरहाल इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये डायरेक्शन को साइंस आ गए उस लाइन के जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बन रही है लाइन जो है। अच्छा, उसके बाद हम Z को 0 पुट कर देते हैं इसके अंदर, x + 2y + 4 = 0, और नीचे वाली में पुट करेंगे तो 2x + 3y + 5 = 0। तो इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -3। तो पॉइंट आपके पास एक आ गया, एक पॉइंट आपके पास आ गया 2 -3 और 0 इज़ अ पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। सो सिमेट्रिक फॉर्म लाइन क्या आ गई, 2 में से पास कर रही है, डायरेक्शन को साइंस हमने निकालने हैं 1, Z + 3 ओवर डायरेक्शन को साइन हमने निकाला है -2, और Z - 0 डायरेक्शन को साइंस निकाला है 1 = t। तो इधर से x की वैल्यू आ गई 2t, y की वैल्यू आ गई -2t - 3, और z की वैल्यू आ गई t। तो ये आपको लाइन के ऊपर कोई सा पॉइंट मिल गया, ये लाइन की इक्वेशन है। जब आपने उसको इस फॉर्म में लिखा तो ये x y z, ये उस लाइन के ऊपर कोई सा भी आपको एक पॉइंट मिल गया। अब आपने ऊपर परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन।
ठीक है। आपने हम कहते हैं लेट ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस तरह से हम ले लेते हैं कि ये ए है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम दी ओरिजिन से टू द लाइन, ये जो लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड किया उसके ऊपर। तो इसके ऊपर आपको एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या है, ये 2t, ये 2t, ये t+2 है, ये 2 1 उधर मतलब t और ये 2 इधर। पॉइंट आपको मिल गया ए लाइन के ऊपर 2+t -2t -3 और z की वैल्यू t। तो इसको पुट कर दें, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 1 × 2+t -2 × -3 -2t प्लस 1 × t = 0। इधर से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/3। ठीक है, तो ये t की वैल्यू आपको मिल गई। इस t की वैल्यू को आपने जाके इसमें पुट कर देना है, इस जगह पे। तो ये आपको एक पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया और बाद में आपने इसका डिस्टेंस भी निकाल लेना, यानी कि आपने ए निकल आएगा ना जब इधर से टी की वैल्यू पुट करके, तो उसके बाद आप ओ ए डिस्टेंस निकाल लोगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर z2 - z1 का स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा एक दफ़ा देख लें, ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। फाइंड दी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन से एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है ओरिजिन से एक लाइन तक। ठीक है, ओरिजिन से एक लाइन, और लाइन किससे बननी है, टू द लाइन, टू द इस लाइन पर। लेकिन मसला ये कि लाइन है नहीं है, कह तो दिया उसने लाइन, लेकिन लाइन इससे पहले बनानी पड़ेगी क्योंकि ये तो दो प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से लाइन बननी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एल एम एन इससे एक लाइन पहले बनानी है आप लोगों ने। तो लाइन की इक्वेशन आप लोगों को बनाने के लिए ये दो प्लेन्स हैं, तो मैंने कह दिया भाई इससे जो लाइन बननी है उसकी डायरेक्शन रेशियोज LMN है। ठीक है, तो चूँकि इन दोनों से लाइन बननी है तो वो लाइन दोनों प्लेन को कंटेन करेगी, तो हमने उससे इक्वेशंस बना ली दो, चूँकि दोनों ये लाइन इन दोनों प्लेन्स को कंटेन करेगी, सो दोनों इनकी नॉर्मल लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी। ये चीज़ तो हमने पहले भी लिखी है। तो हमने इक्वेशंस लिख के उनको आपस में सॉल्व कर लिया और LMN की वैल्यूज़ निकाल के डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, Z को 0 पुट करके, और या X को कर लें या Y, हमने एक पॉइंट भी निकाल लिया लाइन के ऊपर और फिर लाइन की इक्वेशन लिख ली। ये लाइन जब आपकी इस तरह से आ रही है तो ये जो 2+t है, ये इस A पे आके जो परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, ये पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो ये 2+t, ये जो पॉइंट निकाला माइनस ये सारा पॉइंट ये इस A के ऊपर लाई कर गया, तो एक पॉइंट आपको A के ऊपर मिल गया। अब आप इसकी अब आपने t की वैल्यू निकालनी है, तो आपने वो अगेन परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ की, 1 - 2 और 1 जो आपने इधर निकाले थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ जो थे 1 - 2 और 1, चूँकि ये उस पे परपेंडिकुलर हैं फीट के ऊपर, उसमें से पास कर रहा है, तो ये आपने उसके अंदर कंडीशन यूज़ करके आपने उससे t की वैल्यू परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करके आपने निकाली। क्योंकि आप जो इस तरह कर रहे हो ना OA, ये आपका परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो OA जो है इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है 2+ ये तीनों पॉइंट t लाई कर रहा है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ का आपको पता है। तो L1 L2 M1 M2 की कंडीशन के मुताबिक आप 0 करोगे तो आपको t की वैल्यू वो मिल जाएगी। आपने t की वैल्यू इधर वापस ला के पुट करनी है। पुट करने के बाद आप जो t निकाल लोगे तो वो आपके पास A निकल आएगा और बाद में OF आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 12 से हम इसको अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर किधर तक जा रहा है,
आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर, थोड़े हैं क्वेश्चन इसके, बस 12 तक ही जा रहा है बस ये। तो ठीक है, 12 फिर आप लोगों ने खुद करना है। 12 में आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट उसमें यूज़ होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होगी। हम अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, ख़त्म होने के बाद, क्वेश्चन नंबर तो बल्कि 13 भी है, चलिए 12 13 मैं कल करवा दूँगा। परसों से हम अगले लेक्चर से हम 8.5 शुरू करेंगे, ठीक है। 8.5 को हम 2-4 दिनों में ख़त्म करके, तो 6 तक हमारा मेन, 6 और 13 एक दिन का काम 13 पे है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। 8.6 के बाद 8.13 करेंगे, और फिर थोड़ा जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें 7 8 9 10 में से इतने क्वेश्चन कोई नहीं, अदर वैसे भी बड़ी छोटी छोटी आसान से एक्सरसाइजेज हैं, बल्कि करने वाली है भी नहीं है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।